दोस्तों, शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार वगैरह हो गया है। थोड़ा उनका जीवनी के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था और उनका मृत्यु 4 अगस्त 2025 को हुआ है। उनका जन्म स्थान नेमड़ा विलेज जो कि रामगढ़ ज़िले में पड़ता है और वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और वो जब स्कूलिंग टाइम में थे तब उनके पिताजी का मृत्यु किसी ठग्स के द्वारा कर दिया गया था। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनका शादी रूपी किस्कू से हुआ था और उनके 4 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटा और 1 बेटी थी। पहला बेटा दुर्गा सोरेन, फिर दूसरा हेमंत सोरेन और तीसरा बसंत सोरेन। और उनकी 1 बेटी अंजलि सोरेन थी। और इन तीनों बेटों में अभी 2 ही बेटे, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, और ये दोनों एमएलए भी है। बसंत सोरेन दुमका सीट से एमएलए हैं और हेमंत सोरेन तो अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी है। और दुर्गा सोरेन जिनका मृत्यु हो चुका है, उनकी वाइफ सीता सोरेन जो कि इससे पहले जामा सीट से एमएलए थी, अभी वो करंट में एमएलए नहीं है। शिबू सोरेन के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इन्होंने खुद एक पार्टी का गठन किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ये 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। पहली बार रहे थे 1980 से 84, दूसरी बार 1989 से 1998 और तीसरी बार 2003 बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और 3 बार ये मिनिस्टर ऑफ कोल भी रहे हैं। हाँ, लेकिन तीनों बार इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा है। पहली बार ये रहे थे 2004 में, फिर 2004 से लेकर 2005 और फिर 2006 में। तो 3 बार ये मिनिस्टर ऑफ कोल भी रह चुके हैं। और तीनों बार ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं तो वो दुमका सीट से ही रहे हैं। इनके अलावा शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पहली बार रहे थे 2005 में, महज 10 दिन के लिए रहे थे। दूसरी बार 2008 से 2009 और तीसरी बार 2009 से 2010। और पहली 2 मरतबा जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तब ये एमएलए भी नहीं थे, बिना एमएलए रहते हुए ही चीफ मिनिस्टर बन गए थे। हालांकि जब तीसरी बार ये एमएलए बने थे तो वो जामताड़ा सीट से लड़े भी थे और वो जीते भी थे। तो जीतने के बाद तीसरी बार ये चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बने थे। हालांकि शिबू सोरेन का जो पॉलिटिकल करियर है वो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। 2004 में जब ये मिनिस्टर ऑफ कोल थे तब इनके ऊपर हत्या का आरोप भी लगा था। 1975 में एक 10 लोगों का हत्या हुआ था, 10 में से 9 लोग मुस्लिम ही थे। इनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था और उस टाइम में ये मिनिस्टर ऑफ कोल भी थे। हालांकि इनके ऊपर रिजाइन करने का भी प्रेशर डाला गया था, रिजाइन भी कर दिया था, लेकिन बाद में इनको बेल वगैरह मिल गया था। कन्विक्टेड नहीं थे ये, तो फिर से बाद में इनको मिनिस्टर ऑफ कोल बना दिया गया था। इनके अलावा फिर 2005 में आके एक और मर्डर केस का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था और वो मर्डर केस जो था, इनका खुद का जो सेक्रेटरी था उन्हीं का मर्डर केस के बारे में इल्ज़ाम लगा हुआ और उनके सेक्रेटरी का मर्डर इनके ऊपर सिद्ध भी हो गया था। तो कोर्ट से ये कन्विक्टेड भी हो गए थे, जिनके बाद फिर से इनको मिनिस्टर ऑफ कोल से रिजाइन देना पड़ा था। और जब कोई कन्विक्टेड हो जाता है तो फिर से उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे उस टाइम में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी उसे रिजाइन देना पड़ा था। जब 2005 में ये कन्विक्टेड हुए थे तो इनके